दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बता देते हैं कि भारत की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। जब भारत देश के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है सत्ताधारी सरकार को, तो अब रुख कर दिया गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो बेहता बमबारी चल रही है उसके बीच। आप सभी को बता दें पूरी गोदी टीम को वहां पर पहुंचा दिया गया है। जिसको मणिपुर का वीजा नहीं मिल रहा था वहां जाने का, वो महंगी टिकटें लेकर इजराइल पहुंच गए हैं और वहां के दृश्य भारत में दिखा रहे हैं कि वहां के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। काश वो मणिपुर जाते और मणिपुर हमारे देश के हालात अगर दिखाते तो आज वहां की हिंसा खत्म हो गई होती। खैर पूरी विस्तार से खबर हम आपको बताएंगे किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत की और उसके तुरंत बाद ही चीन का भी उस पर जो है जवाब आया। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। मामला अब बदल चुका है। मामला बस इजराइल और फिलिस्तीन हमास का नहीं रहा दोस्तों, मामला डाइवर्ट हो गया है और डायरेक्ट के शिकंजे में बहुत सारे देश आ सकते हैं। आप सभी को बता दें अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर हमास की तरफ से बताया जा रहा सबसे बड़ा हमला दोस्तों। अचानक से हजारों रॉकेट दागे जाते हैं हमास की तरफ से इजराइल देश के ऊपर, और उसी के साथ आपको बता दें इजराइल के पास ऐसी टेक्निक है कि वो हवा में ही उन मिसाइलों को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जब हजारों मिसाइलों की बरसात हुई उस समय पर वो टेक्निक भी काम नहीं आई, क्योंकि कितनी ही मिसाइलों को खत्म किया जाए, हजारों मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई हैं। ये पूरा मामला भी हम आपको समझाएंगे इसी वीडियो में, तो विस्तार से खबर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर आप तस्वीरें देखते रहना कि हमारे देश की गोदी मीडिया किस तरीके से अपना दाना पानी लेकर इजराइल पहुंच गई है और मणिपुर को उसकी हालत पर छोड़ दिया। खैर उस पर जाना तो दूर, वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग तो दूर, टीवी चैनलों पर भी मणिपुर का कुछ नहीं दिखाया गया। उसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी नाराजगी जताई है। जो मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद उनके मुंह से कुछ चंद सेकंडों के लिए मणिपुर के बारे में कुछ शब्द निकले थे, उस भारत देश के प्रधानमंत्री ने सीधा जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ चुका उस पर टिप्पणी की और टिप्पणी के साथ ही वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे फोन पर बातचीत भी की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। कहा बड़ी मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। जी हां, ये कहा गया और पूरी विस्तार से आप अपनी स्क्रीन पर दोबारा देख सकते हैं कि क्या बातचीत हुई है। यहाँ पे बता दें हमास के किए गए रॉकेट हमले के बाद जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर मंगलवार 10 अक्टूबर को बात की। पीएम मोदी ने बताया कि जो फोन किया गया उसमें मैंने इस दौरान उनसे कहा कि मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन करके मुझे स्तर पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। जी हाँ, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री का और ये बातचीत हुई है, ये खुद देश के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पेज पर शेयर भी की है। तो आपको अब पूरा मामला बता देते हैं, आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्या इतनी हमदर्दी उमड़ाई देश के प्रधानमंत्री को इजराइल से, वो भी आपको बताएंगे। आप सभी को पता है कि 2024 के अंदर यहां पर लोकसभा चुनाव है और यहां पर जब तक राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा दोस्तों, तब तक भाजपा सरकार को कोई हिंदू मुस्लिम का कोई अच्छा मुद्दा मिल नहीं रहा। तो सीधा जो वहां पर इजराइल और हमास के बीच बमबारी हो रही है, वहां पर हमारी गोदी टीम और देश के वो बड़े आका पहुंच जाते हैं जिन्होंने अपने देश के मणिपुर को नजरअंदाज किया और जो विदेशों में डंका बजाते जिनको विश्व गुरु कहा जाता है, वो सिर्फ विश्व की बातें देखते, अपने देश के अंदर क्या चल रहा है शायद उनको इस बात से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है। और इसी के साथ हम आपको बता दें जो बातचीत हुई है उसके बीच चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है पहली बार। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने इजराइल को बातचीत की उसके तुरंत बाद ही चीन की तरफ से क्या बयान आते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
चीन की तरफ से बयान आते हैं दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में पहली बार जो चीन का रिएक्शन है कि इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। जी हां, इजराइल पर शनिवार की सुबह जो हमास ने हमला शुरू किया था, कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट दाग दिए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में रहने वाले हजारों लोग आ चुके हैं। हमास में हमले में इजराइल में जो अब तक के आंकड़े आप देख रहे हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। कुछ यहां पर आप आंकड़े देख रहे होंगे। चीन ने इस रविवार को फिलिस्तीन और इजराइल से युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील की है। बीजिंग की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों को संयम बरतते हुए हालात और बिगड़ने से बचें। इसके साथ ही चीन ने नागरिकों की रक्षा के लिए शांति बहाल करने के लिए कहा गया है। और आप सभी को बता देते हैं दोस्तों, लगातार अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री किस लिए वहां पर गए हैं, किस लिए हमारे देश की गोदी मीडिया जो मणिपुर नहीं जा पाई वो वहां पर पहुंच गई है, आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। और हमारे देश के अंदर अगर मणिपुर के अंदर यह मीडिया एक बार जाने की कोशिश करती कि वहां के हालात दिखाए जाएं, तो शायद आज जो नरसंहार वहां पर चल रहा हो रुक गया होता। अब भी चल रहा है वो, लेकिन उसको दिखाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार है। अगर वहां का कुछ दिखाएंगे तो सीधी सी बात है, उसका रिएक्शन होगा 2024 के चुनाव पर। इसलिए मणिपुर को उसकी स्थिति पर ही छोड़ दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पूर्ण रूप से इस तरीके से वहां पर वॉर चल रही है और हमारे देश ने इस तरीके से इंटरफेयर किया, अपने फायदे के लिए ये सब लग रहा है। आप सभी को बता दें, हमने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनाई जाए ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि थोड़ी बहुत तो अपडेट हमारे जरिए पता चले वहां पर क्या चल रहा है और हमारे देश की राजनीति किस तरफ से मोड़ ले रही है। शायद आपको पता चल गया होगा और आप चाहते हैं कि हम और भी इजराइल और जो हमास के बीच भयंकर युद्ध जो बमबारी चली हुई है, रोजाना के हजारों रॉकेट इधर से उधर दागे जा रहे हैं, जो है लाखों लोग वहां पर जो है दबने की आशंका है। जिस तरीके से मिसाइलों से इमारतों पर हंगामा जो है विस्फोट किए गए हैं, तो बहुत सारी वहां पर ऐसी खबरें दोस्तों जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई होंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि हम वहां की भी दिन में एक वीडियो आप तक पहुंचाएं, तो हम जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।